अष्टाविंशः खंडः। हे इंद्र, सोम रसों को निकालने के बाद बढ़ाने वाले बल को प्राप्त करने के लिए यज्ञ और सामगान सुनकर उन्हें तू पवित्र करता है, क्योंकि हे इंद्र वह तू महान है। हे स्तुति करने वाले, अनेकों से बुलाए जाने वाले और अनेकों से प्रशंसित होने वाले उस इंद्र की बार-बार स्तुति करो। महान इस इंद्र की मंत्र से आराधना करो। हे वज्रधारी इंद्र, तेरे उस संग्राम में शत्रु को हराने वाले मनुष्यों के लिए हित का काम करने वाले घोड़े जिसके पास शोभित होते हैं, ऐसे सोमपान से उत्पन्न हुए इस उत्साह की हम प्रशंसा करते हैं। हे इंद्र, यद्यपि विष्णु के आने के बाद होने वाले यज्ञ में जो सोम रस तूने पिया, अथवा आप्य तृतीय के यज्ञ में अथवा मरुतों के साथ अथवा अन्य यज्ञों में सोम पीकर आनंदित होता है, तो भी तू हमारे सोम पीकर प्रसन्न हो। हे ऋत्विजों, मीठे सोम रस के इस आनंद देने वाले रस को इंद्र को अर्पण करो, क्योंकि वह पराक्रमी और सदा बढ़ाने वाला इंद्र ही स्तोत्र पढ़ने वाले के द्वारा प्रशंसित होता है। हे ऋत्विजों, इंद्र के लिए सोम रस दो। उसके बाद मीठा सोम रस वह पीता है और अपनी महत्ता से धन देता है। हे मित्रों, शीघ्र आओ, उस प्रशंसनीय नेता इंद्र की स्तुति करें, जो अकेला ही सब शत्रु सेनाओं को हराता है। हे उद्गाताओं, ज्ञानी महान स्तुति जिसके लिए की जाती है, ऐसे विद्वान और स्तुति के योग्य इंद्र के लिए बृहत् नाम के साम का गान करो, जो अकेला ही दानशील मनुष्य को धन देता है, जिसका प्रतिकार कोई कर नहीं सकता। ऐसा यह इंद्र, हे प्रिय, सभी का स्वामी है। हे मित्रों, वज्रधारी इंद्र की स्तोत्रों से स्तुति करते हुए उससे हम आशीर्वाद मांगते हैं। तुम सबके लिए श्रेष्ठ वीर और शत्रुओं का पराभव करने वाले इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ 28वां खंड समाप्त हुआ। एकोनविंशः खंडः। हे इंद्र, उस तेरे सामर्थ्य की पास के यज्ञ में स्तुति करता हूँ। हे इंद्र, तू अपने सामर्थ्य से वृत्र को मारता है। हे इंद्र, जिस सोम रस को पीकर उत्साह प्राप्त होने पर दिवोदास के लिए उस शंबरासुर को जान से मार डाला, वह यह सोम रस तेरे लिए तैयार किया है, उसे तू पी। हे सबके प्रिय, एक साथ शत्रुओं को जीतने वाले, किसी से न हारने वाले इंद्र, पर्वत के समान चारों ओर से विशाल द्युलोक का स्वामी, तू हमारे पास आ। हे इंद्र, तू अत्यधिक सोम पीने वाला और बलवान है। वह तेरा उत्साह तुझे जगाता है। जिस उत्साह से खाऊ राक्षसों को मारता है, उस तेरी हम प्रार्थना करते हैं। हे महान आदित्यों, हमारे पुत्र के और पौत्रों के दीर्घ जीवन के लिए वह दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा करो। हे हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र, विघ्न करने वालों को दूर करने का मार्ग तू जानता ही है, इसलिए प्रतिदिन स्वयं को शुद्ध रखने वाला मनुष्य जिस प्रकार आपत्तियों को, रोगादिकों को दूर करता है, उसी प्रकार तू विपत्तियों को दूर करता है। हे आदित्यों, हमारे रोगों को दूर करो, शत्रुओं को दूर करो, दुष्ट बुद्धि को दूर करो और हमें पापों से दूर रखो। हे इंद्र, सोमरस पी, वे सोमरस तुझे आनंदित करेंगे। हे घोड़े पास में रखने वाले इंद्र, तेरे लिए सोमरस निकालने वाले का रस्सी से घोड़े के समान अच्छी तरह रखा हुआ यह पत्थर तेरे लिए सोमरस निकालता है। यहाँ 29वां खंड समाप्त हुआ। त्रिंशः खंडः। हे इंद्र, तू जन्म से ही शत्रु रहित है, तुझ पर शासन करने वाला कोई नहीं है, सदा से ही भाई रहित है। युद्ध से तू भाइयों को पाने की इच्छा करता है, भक्त हों ऐसी इच्छा करता है। भाई बंधुओं के झगड़े से मुक्त, अकेला, जिसकी सहायता के लिए कोई भी भाई नहीं है। हे मित्रों, जिस इंद्र ने पहले यह धन हमें दिया, उसी इंद्र की तुम्हारे संरक्षण के लिए मैं स्तुति करता हूँ। हे गतिमान मरुतों, मेरे पास आओ, हमें हानि मत पहुँचाओ। हे उत्साही वीरों, बलवान शत्रुओं को भी तपाने वाले मरुतों, हमसे दूर मत रहो। हे घोड़ों के स्वामी, गौओं के स्वामी, हे भूमि के पालक इंद्र, सोम रस पीने के लिए यह सोम रस निकाला है। आ,
और हे सोमरस पीने वाले इंद्र, सोमरस पी। बलवान इंद्र, गाय पालन करने वाले लोगों के समूह में क्रूर कर्म करने के कारण लंबी-लंबी सांस लेने वाले शत्रु को तेरी सहायता से ही योग्य उत्तर देकर उसे हटावें। समान रीति से उत्साहित मरुतों, वे गायें भी एक जातीय होने के कारण परस्पर बहनें हैं। ये अनेक दिशाओं में घूमती हैं, परस्पर एक दूसरे को चाटती हैं। गायें सजातीय होने के कारण एक दूसरे की बहिन हैं। वे नाना देशों में घूमती हुई परस्पर एक दूसरे को चाटती हैं। इस प्रकार मनुष्यों को भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। सैकड़ों कार्य करने वाले विशेष ज्ञानी इंद्र, तू हमें बल और धन भरपूर दे। उसी प्रकार शत्रु सेना को हराने वाला वीर पुत्र भी दे। तू हमें सामर्थ्य, मानसिक बल और शत्रु सेना को हराने वाले वीरों का सामर्थ्य भरपूर दे। हे स्तुत्य इंद्र, अब हम तुझसे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और तेरी पास से स्तुति करते हैं। जिस प्रकार पानी ले जाने वाले मित्र मित्रता के कारण पानी से खेलते हैं, उसी प्रकार हम तुझसे मित्रता करते हैं। हे इंद्र, गाय दूध से मिश्रित उत्साह बढ़ाने वाला, प्रयत्न करने वाले तेरे लिए निकाले गए सोम रस के पास जिस प्रकार पक्षी इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार हम आकर तुझे नमन करते हैं। हे अपूर्व वज्र को धारण करने वाले इंद्र, तुझे ही इस विलक्षण सोम रस को भरपूर देते हुए अपने संरक्षण की इच्छा करने वाले हम तेरी प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार किसी गुणों से महान मनुष्य के पास दूसरे मनुष्य जाते हैं, उसी प्रकार हम तेरे पास आते हैं। यहाँ 30वां कांड समाप्त हुआ। 31 खंडः। स्वादिष्ट इस प्रकार सब यज्ञों में होने वाले इस मीठे सोम रस को श्वेत वर्ण की गायें पीती हैं। जो गायें भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले इंद्र के साथ चलने वाली आनंद से रहती हैं और सुशोभित होती हैं, वे उत्तम दूध देती हुई स्वराज्य के अनुकूल कार्य करती हैं। हे बलवान और वज्रधारी इंद्र, इस प्रकार सोम रस में उत्साह बढ़ाने वाले गुण हैं, इसलिए उनके गुण वर्णन करने वाले ये स्तोत्र बनाए हैं। स्वराज्य को लक्ष्य करके पृथ्वी पर कम न होने वाले शत्रु बिल्कुल नष्ट हो जाएं, ऐसे करना चाहिए। वृत्र को मारने वाले इंद्र का यश आनंद और उत्साह को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों के द्वारा बढ़ाया जाता है। इस प्रकार उस रक्षण करने वाले इंद्र को ही हम महान युद्धों में और छोटे युद्धों में बुलाते हैं। वह युद्धों में हमारा संरक्षण करे। हे पर्वत पर रहने वाले वज्रधारी इंद्र, तेरा ही सामर्थ्य शत्रुओं से पराजित नहीं हो पाता। जो निश्चय से स्वराज्य की अर्चना करने वालों को उपयोगी है, ऐसे सामर्थ्य से कपट से लड़ने वाले, खोज करके मारने योग्य वृत्र को तू अपने छल और कपट के प्रयोग से ही मारता है। हे इंद्र, शत्रु पर चढ़ाई कर, चारों ओर से हमला कर, शत्रुओं का नाश कर। तेरा वज्र कम शक्तिशाली नहीं है, तेरा बल शत्रुओं को झुकाने वाला है। स्वराज्य की अर्चना अनुकूलता से करते हुए वृत्र को मार और जलों को जीत। जब युद्ध शुरू हो जाते हैं, उस समय शत्रु को जीतने वाले को ही धन मिलते हैं। हे इंद्र, इस प्रकार युद्ध के शुरू होने पर मद चुआने वाले अपने घोड़ों को रथ में जोड़। तू किसे मारे और किसे धन दे, यह तेरे अधीन है। इसलिए हे इंद्र, हमें धनों में स्थापित कर, हमें बहुत सारा धन दे। जब युद्ध शुरू हो जाते हैं, तब शत्रुओं को पैरों से कुचलने वाले को ही धन मिलता है। हे इंद्र, यजमानों ने अन्न खा लिया और वे तृप्त हो गए। आनंदित होकर उन्होंने अपने सिर आनंद से हिलाए। उसके बाद स्वयं तेजस्वी दिखने वाले उन ब्राह्मणों ने नवीन स्तोत्रों से स्तुति की। अब तू इस यज्ञ में जाने के लिए अपने घोड़े जोड़। हे धनवान इंद्र, हमारे स्तोत्र पास आकर सुन। पहले के विरुद्ध व्यवहार मत कर। हमें सत्य भाषण करने वाला कब करेगा? तू हमारी स्तुति जानने की इच्छा करता है, इसलिए तू अपने घोड़े जोड़। अंतरिक्ष में रहने वाला उत्तम किरणों वाला चंद्रमा आकाश में दौड़ता है।
हे सोने के समान चमकने वाले बिजली रूपी तेजों, तुम्हारे चरण रूपी किरणों को मेरी इंद्रियां नहीं पा सकती। हे द्यावा पृथ्वियों, मेरी इस स्तुति को तुम जानो। हे अश्विनी देवों, तुम्हारे अत्यंत प्रिय मजबूत और धन को ढोकर ले जाने वाले रथ को स्तुति करने वाला ऋषि स्तोत्रों से सुशोभित करता है। हे मधु विद्या को जानने वाले अश्विनी कुमारों, मेरी प्रार्थना सुनो। यहाँ 31वां खंड समाप्त हुआ।